प्रेज द लॉर्ड। जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह देता हूँ। प्रभु की बड़ी अनुग्रह है कि प्रभु ने और भी एक दिन इस रीति में हमें दिया। नॉर्मल रीति में इस प्रकार का आधा घंटे का क्लास हफ्ता में 2 ही दिन रहता है, थर्सडे और फ्राइडे। तो बाकी दिनों में बिल्कुल समय नहीं मिलता। बाकी आपको संदेश रोज मिलता है 1 घंटा, उसके ऊपर का संडे को 2 संदेश। इस रीति में प्रभु हमको बहुताय से आशीष दे दिया है। कितना निर्णय की बात है। रोज संगति होना चाहिए। प्रभु के लोग प्रभु के साथ संगति के लिए बहुत उत्साही, उनके अंदर एक तड़प होना चाहिए। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने आज भी हमें अवसर दिया। हमारा जो भी समय है सीधा प्रभु के वचनों पर है, क्योंकि प्रभु का वचन के द्वारा हमारा नया जन्म हुआ है और ये वचन ही है हमें सांत्वना दे सकता है। आज आपको मालूम है दुनिया की अवस्था कितना बिगड़ते जा रहा है, लोग इतना अशांति में डूबते जा रहा है। तो उनको भी ये शांति कब मिलेगा? ये वचन के द्वारा मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह की आगमन का बारे में जब हम लोगों को बताता है तब उनको सच में जो भी प्रभु में आशा किया है उनको सच्चा सांत्वना मिलता है। तो मैं आज भी आपको संभालना ये विषय में मैं आपको बोलने के लिए चाहता हूँ। मैंने आपको इससे पहले भी नवंबर महीना का 20 तारीख और 21 तारीख को भी इस विषय में आपको बताया था, आपको याद होगा। लेकिन वो कुछ बातों में था, वो बात मैंने 4 बातों में उस समय में बोला था। पहले बोला था मैं प्रभु को ना भूलना है, हम सावधान रहना है, प्रभु को ना भूलना। दूसरा मैंने बोला था मतलब परमेश्वर का नियमों को दुर्लक्ष्य ना करना, मतलब वो भयंकर धोखा की बात है। तीसरा बोला था घमंडी ना बनना। चारों बात बोला था अपनी सामर्थ्य पर प्रशंसा ना करना। बहुत रीति में आपको मैंने उसको समझाया। आज मैं आपको कुछ और बातें आपको बताना चाहता हूँ। उसमें आधार में हम पहले पढ़ेंगे मरकुस उसका 4 अध्याय उसका 24 वचन। फिर उसने उससे कहा, चौकस रहो कि क्या सुनते हो। चौकस रहो क्या सुनते हो। जिस नाप से तुम नापे, बस तुम चौकस रहना क्या सुनते हैं। देखिए बहुत बड़ी बात है। अगर आप मतलब वो वचनों को पूरा पढ़ेगा तो बहुत विस्तार का मतलब क्लास बन जाएगा। इसलिए मैं वो शब्द चौकस रहना, तुझे चौकस रहना है, सावधान रहना है। क्या सुन रहा है किसकी बात सुन रहा है? ये कोई कथा कहानी नहीं, जीवित परमेश्वर का वचन है। जीवित परमेश्वर का वचन को हम कैसे सुनना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है प्रियो। आज भी जब भी आप ये वचन सुनते हैं, शायद आपने कई बार ऐसा गिनती किया भी होगा। आपको मालूम है एक बार जब प्रभु ने लाजर का घर में पहुंचा, वहां पर मार्था वो किचन में चला गया। वो बोला मैं काम करते करते चपाती बनाते बनाते वजन भी सुनूंगा और काम भी करूंगा, मैं उनको खिला करके और मैं डबल पोर्शन पाएगा। पर तो ऐसा नहीं हुआ है। आपको मालूम है प्रभु का वचन हमें कितने एकाग्र मन से सुनना प्रयोग है। अब प्रभु का वचन को कैसे सुनता है? परमेश्वर का वचन सुनने का विधि हम जानना कितना जरूरी बात है। मतलब शमूएल जब बालक था प्रभु ने बुलाया, लेकिन उसको प्रभु बुलाया करके मालूम नहीं था। वो बार बार उड़ करके एली के पास गया। एली बोला मैंने बुलाया नहीं तुमको। तीसरा बार एली को समझ में आया ये प्रभु उनको बुला रहा है। तब एली उनको समझाया। 1 शमूएल 3 अध्याय का 9 वचन में, इसलिए एली ने शमूएल से कहा, जा लेटा रह, और यदि वह तुझे फिर पुकारे तो तू कहना, हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। देखा अभी ये बात शमूएल को मालूम नहीं कैसे क्या करना, लेकिन एली समझ गया क्योंकि वो प्रभु का महायाजक था। अब देखिए यहां पर वापस जब प्रभु आकर के उनको बुलाया तब शमूएल क्या बोला, उसका 10 वचन। तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, शमूएल शमूएल। शमूएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। प्रयोग ये बात है, मैं तेरा दास, मैं तेरा गुलाम सुन रहा है। आपको मालूम है हमारे जीवन में हम जब भी प्रभु को वचन में आता है तो हम प्रभु का वचन को कैसा गौर दे करके सुनता है करके स्वर्ग देखता है ना।
यीशु मसीह ने, इसलिए लूका 8:18 में यीशु मसीह ने चेलों को बताने के समय में क्या बोला था? इसलिए चौकस रहो चौकस रहो। कि तुम किस रीति से सुनते हो। देखा, तुम किस रीति से सुनते हैं। प्रियो, आपका सुनने का रीति तक बहुत गौरव का है, बहुत गौरव का है। अगर आप सुनने में लापरवाही करता है ना, आप प्रभु को तुच्छ करता है। और आप जब ध्यान से सुनता है ना, प्रभु को बहुत आनंद है, क्योंकि आप प्रभु का वचन के सामने हैं। आपको पढ़ा है सामुएल 15 अध्याय का माना 22-23 वचन में इसका एक बहुत बड़ा गौर प्रभु ने बताया। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलि से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बातें माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। देखा, कान लगाना, आप देखो, मेढ़ों की चर्बी से भी उत्तम है। आप देखिए प्रियो, और आगे देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हट करना मूर्तों और गृह देवता की पूजा के तुल्य है। देखिए, आप प्रभु की वचन के सामने वचन को किस रीति में सुनता है, इसका बहुत महत्व है। हमें कैसे सुनना चाहिए, क्लियर व्यवस्था दिया ना। जब यशायाह नबी की किताब में यशायाह उसका 28 अध्याय का 23 वचन में क्लियर प्रभु का वचन गाता है हमें कैसा सुनना चाहिए। कान लगाकर मेरी सुनो। हाँ, कान लगा करके मेरी सुनो। देखिए, प्रभु आपको जो कहता है ना, कान लगा करके सुनो। ध्यान धरकर मेरे वचन सुनो। देखा, ध्यान धर करके, वो ध्यान से सुनना, कान लगा करके सुनना। देखा, ये है नियम। हम प्रभु का वचन सुनने का नियम को ना तोड़े। प्रभु की उपस्थिति में आने के बाद में कई लोगों को कुछ परवाह नहीं, बीच में उड़ करके जाता, बच्चे लोगों के साथ खेलते रहता। प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु का वचन सुनने के बीच में, कितना दुखदायी बात है प्रियो, कितना दुखदायी बात है ना। वो व्यक्ति प्रभु को निंदा कर रहा है, प्रभु को तुच्छ कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं बार बार मानो आपको इसलिए बताता है कि मैं जब आर्मी में, जब सर्विस में है, दरबार में जब बैठने के टाइम पर इधर उधर देखना तक गुनाह है, गलत है, सजा है उसका, बात नहीं कर सकता। पर हम कई बार देखता है मंडली में वचन सुनने के बीच में लोग बात करता, कुड़कुड़ाता, इधर उधर देखता है, बच्चों के साथ खेलता, वचन सुनने के बीच में। उसको ये नहीं मालूम मैं कहां पर आया, मैं परमेश्वर का वचन के सामने है, मुझे परमेश्वर को कैसा महिमा देना चाहिए। प्रियो, सावधान, बहुत सावधान। आप इस रीति में आपके ऊपर आप प्रभु को निंदा करके श्राप बना रहा है। आप प्रभु की उपस्थिति में आया ना, मैं आपको बोलता हूं, कितना प्रभु का भय मानकर आदर के साथ, प्रियो, जिस प्रभु ने हमको बचाने के लिए कालवरी सूली में अपना आखिरी बूंद लहू तक बहाया, प्रभु ने हमें खरीदा, हम उस प्रभु के गुलाम होकर के प्रभु का बातों पर कितना ध्यान देना चाहिए। सातों मंडली को संदेश देने के टाइम पर प्रभु आखिर में बोला हुआ एक शब्द आपको याद है ना, जिसका कान है आत्मा मंडली से क्या कहता है वो सुन ले। आत्मा मंडली से कहने वाला बात कौन सुनेगा? जिसको कान है, जिसको कान है। प्रियो, मंडली से प्रभु बात कर रहा है। मंडली जीवन में आने के बाद हम एकत्र होने के समय में या कभी भी कहीं भी बैठ करके आप प्रभु का संदेश सुनता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, एकाग्र मन के साथ, पूरा चित्त लगा करके, तन मन से हम प्रभु का वचन सुनना प्रियो, क्योंकि ये वचनों को हमारे जीवन में लाना। हमको मालूम है ना, आपको सबको मालूम है, जब कॉर्नेलियस का भवन में जब पत्रोस आया, कॉर्नेलियस ने क्या उसको बताया था? आप देखिए, देखो, एक अन्य जाति का व्यक्ति है, तो भी प्रभु की आज्ञा के अनुसार, स्वर्गदूतों के द्वारा मिला हुआ संदेश के अनुसार पत्रोस जब उस घर में आया, तो कॉर्नेलियस ने पत्रोस से क्या कहा मालूम है? जब प्रेरितों का काम 10 अध्याय 33 वचन में, तब मैंने तुरंत तेरे पास लोग भेजे और तूने भला किया जो आ गया। अब हम सब यहाँ
अभी हम सब यहाँ पर परमेश्वर के सामने हैं। देखा, प्रभु का वचन सुनने के लिए बैठने वाले लोग ये जानना है मैं परमेश्वर के सामने है। ताकि जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा है उसे सुने। देखा प्रियो, आप देखो है ना, वे सभी लोग, मैं कई बार मैंने ये सोचा, मैंने कई किड़े गांवों में प्रभु का संदेश सुनाने के लिए गया। मुझे मालव याद है अपना मालव प्रभु का दास नितिन के साथ में औरंगाबाद में चित्ते गांव, पता नहीं कौन कौन सा गाँव है, उससे जाता था। रात को 12 बजे मीटिंग शुरू होता, बच्चा लोग तक इतना ध्यान से वचन सुनता। मेरे को अभी भी वो बात याद है, जबकि मतलब 25-30 साल का पहले की बात है। आप देखो प्रियो, बहुत अद्भुत बात है, ध्यान दर करके वचन सुनता। इतना रात हो गया, लोग सोता ही नहीं, वचन को ध्यान से सुनता। और उधर बहुत बड़े बड़े काम होते थे। उन दिनों में भी मैंने देखा, आत्मा बहुत सामर्थ्य रीति में काम करते थे। लोग उधार पाते थे, रो रोते हुए प्रभु के उपस्थिति में गिर जाते थे। बहुत बड़ी बात है प्रियो, मतलब अपना पछताव के कारण ये नहीं हाथ करके गिराया, वो जो आज हो रहा है वो बात का बात नहीं बोल रहा हूं, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताऊं प्रियो, वचन सुनना, प्रभु की उपस्थिति में रह करके ये जो भी भक्ति करता है, कैसे करता है प्रियो। आज लोग, आपको मालूम है आज कितना भी प्रचार हो रहा है, वहां पर किसी के जीवन में मन फिरावट तक नहीं होता, पछतावा नहीं होता है। लोग प्रभु की ओर मुड़ने के लिए तैयार नहीं, उनका मन कठोर हो गया, ध्यान से वचन सुनता नहीं। अभी कॉर्नेलियस का भवन में लोग ध्यान से सुना तो असर क्या हो गया, उस 10 अध्याय का 44 वचन। पत्रस ये बातें कह रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। देखा प्रियो, प्रभु की आत्मा वहां पर कार्य किया है, लोगों में प्रभु की आत्मा उतर आया। प्रियो, हमें ये बात को जानना है कि आज हम प्रभु का वचन के साथ का संबंध कैसा है, ये जानना, सावधान रहना प्रियो। हम लोग को बहुत सावधान रहना चाहिए। आज ऐसा कोई सावधान रहने के लिए प्रभु ने बताया हुआ कुछ बात मैं आपको याद रहना चाहता हूँ। जब मत्ती के समाचार उसका 24 अध्याय में जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जब उस मंदिर में था, उसका पहला वचन से पढ़ना। जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। उसने उनसे कहा, तुम ये सब देखते रहते हो ना? मैं तुमसे सच कहता हूँ, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा जो ढा न जाएगा। देखिए, यहाँ पर आपको मालूम है यहूदी लोग उनका उस मंदिर के बारे में बहुत घमंड करते थे, क्योंकि 46 साल लेकर के हेरोदा ने बनाया हुआ वो मंदिर उस समय में था, और वो बड़े बड़े पत्थरों से बनाया हुआ वो मंदिर था। उनको उसमें बहुत घमंड था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह बोलता है, ये तुम देखता है ना, ये अभी चमकीला अवस्था तुम देखता है ना, ये सब खत्म होने जा रहा है, इसका पत्थर के ऊपर पत्थर नहीं रहेगा। तब वो लोग, 6 लोग आकर के यीशु मसीह को 3 सवाल पूछा, है ना, आगे उसको पढ़ना। जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होगी। देखो, ये बातें कब होगा, मतलब आपने बोला था ना पत्थर के ऊपर पत्थर नहीं रहेगा, ये कब होगा? अभी आपको सबको मालूम है ये संभव AD 70 में हो गया। प्रभु ने कहा हुआ वो संभव हो गया, जैसे कहा वैसे हुआ, क्योंकि तीतुस कैसर यरूशलेम को आक्रमण करने के समय में उसको उस मंदिर, एक सिपाही ने एक मसाला भेजा, वो उससे आग बढ़ करके पूरा मंदिर का सोना पिघल करके पत्थरों के बीच में गया। तब वो निकालने के लिए, आपको मालूम है इंसान से नहीं हो सकता उसको हिलाना, हाथी ला करके जूता करके चरित्र बनाता, हाथी ला करके जूत करके पत्थर के ऊपर पत्थर भी नहीं रहा, वो सबको उल्ट उल्ट कर दिया, सोना निकाल कर लेकर गया। प्रभु का वचन कितना सच्चे प्रियो, है ना, ये AD 70 में हुआ। आप देखो कितना प्रभु का वचन कितना सत्य प्रियो। आगे, तेरे आने का, प्रभु का आगमन का उन्होंने चिन्ह पूछा, प्रभु का आगमन का चिन्ह पूछा, और जगत के अंत का, जगत के अंत का चिन्ह पूछा। ये 3 सवाल उन्होंने पूछा। आपको मालूम है इन सवालों का जवाब में सबसे पहले प्रभु ने दिया हुआ चेतावनी बहुत गंभीर है, उसका 4 वचन।
यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, सावधान रहो। कोई तुम्हें न भरमाने पाए, हाँ क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे, हाँ। मैं मसीह हूँ, देखिए और इसका मतलब क्या है कि प्रियो, मतलब अंत समय का सबसे बड़ा भयंकर एक चिन्ह है भरमाए जाना। भरमाए जाना हो, अगर हमें सत्य वचन अगर नहीं मालूम है तो भरमाए जाने, भरमाने वालों के लिए बहुत आसानी है, भरमाया जाएगा। ये बात हमको बहुत गौर दे करके समझना प्रियो। इसलिए प्रभु में आने के बाद में सच्चाई को जानने के लिए हमको कितना उत्साह चाहिए। आज भी बहुत लोग प्रभु का वचन को ध्यान से पढ़ करके वो मेरे से क्या कह रहा है वो लोग उस पर ध्यान नहीं देता है ना। यीशु मसीह ने मत्ती के सुसमाचार में भी 7 अध्याय में उसका 15 वचन में क्या बोला मालूम है? मत्ती 7 अध्याय का 15 वचन, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, हाँ। जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, हाँ। परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। देखा, इसका मतलब क्या है कि झूठे भविष्यवक्ता, झूठे उपदेशक लोग, वो लोग किस लिए आता है प्रियो? हमें फाड़ डालने के लिए, हमारा आत्मीयता को नष्ट करने के लिए, हमें गिराने के लिए, हमें बर्बाद करने के लिए आता। ऐसे कितने लोग कितने स्थानों में आया और लोगों को भरमाया, ये बात हम देखते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि उन लोगों की झूठी, वही मत्ती 24 का 24 में प्रभु ने क्या बोला था, देखिए अंत समय में ये बहुत भयंकर रीति में ये हो रहा है प्रियो। हाँ, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुए को भी भरमा दे। देखा कितने विश्वासी लोग, मुझे मालूम है ना, जहां पर चिन्ह चमत्कार होता है ये सुनने के टाइम पर कई विश्वासी लोग, सच्चा उद्धार पाए हुए लोग उसके पीछे भागता है। देखो क्यों? क्योंकि प्रभु ने दिया हुआ चेतावनियों को उन्होंने अमल नहीं किया। आखिर में क्या होता? उनका आत्मीय जीवन में गिरावट आता। वे लोग ये जो भी बात करता है ये सच में आत्मा की ओर से नहीं, और वो सच्चाई भी नहीं, झूठी झूठी बातें हैं। ये बात इसलिए प्रेरित पौलुस भी दूसरा कुरिन्थी उसका 11 अध्याय उसका 13 से 15 वचनों में प्रभु का दास ने बहुत अच्छा स्पष्ट समझाया। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह की प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। देखा, मसीह की प्रेरितों का रूप धारण करने वाला। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप ही ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं। देखो प्रियो, ये बात है, हमें अगर सावधान नहीं रहेगा तो आराम से भाग जाएगा। झूठे ऐसे उपदेशक लोग, झूठे ऐसा मसीह लोग बहुत ऐसे आएगा। वो एक सच्चा भक्त के रूप में आएगा, एक सेवक के रूप में भी आएगा। हमें बात को, हमको ऐसा बहुत अनुभव है प्रियो। ये सब वचन सत्य है। मैंने आपको शायद कई बार बताया ना, नेपाल में सेवक बोल करके एक आदमी आया। उस समय में वो 72 ईयर्स ओल्ड, 72 साल का एक व्यक्ति। उन्होंने बोला वहां पर सेवा करते हुए उनका पत्नी का उधर का लोगों ने उनका हाथ काट दिया, अभी हाथ नहीं है, और उन्होंने 2000 लोगों को बपतिस्मा दिया बोला। लेकिन जब प्रभु की आत्मा ने मुझे से कहा कि उस व्यक्ति को पूछो तुम्हारा उद्धार हुआ है क्या, मुझे थोड़ा पूछने के लिए थोड़ा शर्म आया, क्योंकि इतना बूढ़ा आदमी, उसको मैं कैसा ऐसा पूछूं तो उसका निंदा हो जाएगा। लेकिन प्रभु की आत्मा ने मुझे बोझ दिया। प्रियो, मतलब वो एक घर में बैठे थे, सबके सामने मैंने उनको पूछा क्या आपका उद्धार हुआ क्या? वो क्या बोला मालूम है? मेरा बेटा अभी आने वाला है, वो आने के बाद में हम दोनों मिलकर के पूरा परिवार बपतिस्मा लेने के लिए निर्णय लिया। देखो, मैंने पूछा क्या उद्धार हुआ है क्या? उत्तर क्या? मेरा बेटा बाहर देश में है, आने वाला है, वो आने के बाद में हम पूरा परिवार बपतिस्मा लेने वाला है। देखो, वो उसको उद्धार क्या है ये भी नहीं मालूम, बपतिस्मा किसको है ये भी नहीं मालूम, और वो खुद कहता है मैं 2000 लोगों को बपतिस्मा दिया। देखो प्रियो, कितना झूठे लोग हैं। क्यों ऐसा काम करता?
क्योंकि ये दुनिया के लिए है, उनका ईश्वर पेड़ है, उन लोग अपनी बढ़ाई चाहता। प्रियो, हम लोग कितना सावधान रहना चाहिए। ऐसे कितने लोगों को मिला, ऐसा बहुत से अनुभव इस आत्मीय जीवन की यात्रा में मैंने पाया है ना। मैं जब चंडीगढ़ में था, वहां पर एक अच्छा प्रभु का दास का घर में एक झूठा प्रभु का दास आया। उनके साथ 2 महीना रहा और उनका पत्नी 2 बेटी भी था, और वो प्रभु का दास का सब लूट कर चला गया। पूरा कहानी बोलने के लिए अभी समय में नहीं लेना चाहता हूं, परंतु वो प्रभु का दास अभी केरल में सेवा कर रहा है। चंडीगढ़ का सेवा खत्म हो गया। देखो कितना भयंकर बात है। वो भाई भी अभी ये संदेश सुन रहे हैं, और मैंने उनको आत्मा में चेतावनी दिया था कि ये झूठा है, ये जरूर धोखा देगा, लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया, क्योंकि उन्होंने ऐसा ऑफर किया। मैं बहुत उस समय में, मतलब एक कब का बात है, 87 का बात है। अब तो उस समय में उन्होंने कई लाखों का, 25 लाख का उनको ऑफर देकर के आया है। वो ऑफर ने उसको आंख बंद अंधा कर दिया। प्रियो, कई प्रकार कई रीति में लोग आएंगे। वो भाड़ने वाला भेड़िया है, वो आपको नष्ट करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, सेवकाई को तक बर्बाद करने के लिए आता। इसलिए ना पौलुस तीमुथियुस को बताने के टाइम पर वो बोलता है ना, आप पढ़िएगा उसको, मानो 1 तीमुथी 4 अध्याय का 16 वचन, अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख। अपना भी और उपदेश का भी चौकसी रखना। प्रयोग बहुत बड़ी बात है? अपन ना गिरे और उपदेश गलत ना हो, सच्चा उपदेश दे। यीशु मसीह ने हमें जो सिखाया, प्रेरितों के द्वारा हमें जो सिखलाई मिला, वो उपदेश को हमारे रहना प्रयोग। क्योंकि आपको मालूम है, आज ये बात यूहन्ना भी, दूसरा यूहन्ना उसका 9 से 11 तक का वचन में यूहन्ना बहुत साफ साफ चेतावनी देता है। जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। यदि कोई तुम्हारे पास आए और ये शिक्षा न दे, उसे न तो घर में आने दो और न नमस्कार करो, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है, वो उसके बुरे कामों में साझी होता है। भैया, ये कितना डेंजर चेतावनी है ना। आज भी कई लोग है ना, यहोवा विटनेस आ गया, उनको भी स्वागत करेगा, जबकि इतना अच्छी तरह समझाया है। सिर्फ यीशु नाम के लोग आएगा, ओनली जीसस, उनको भी स्वागत करेगा। 7th डे आएगा, उनको भी स्वागत करेगा। क्यों? उनको उपदेश के बारे में मालूम नहीं। कितना दुखदायी बात है प्रियो, है? बड़ी चिकनी चुपड़ी बातों को लेकर के वो लोग आएगा, बड़े आराम से उनको स्वागत करके उनके साथ पाप में साझी बन जाता, आत्मीय में गिरावट हो जाता। प्रियो, हमको ये जानना चाहिए, जिन जिन लोगों से हमें दूर रहने के लिए बोला, दूर रहना प्रियो, गलत उपदेशों से दूर रहना है। ऐसा नहीं रहेगा तो हम गिरने का खतरा में। अंत समय में ऐसे ऐसे लोग आएगा। अंत समय में हम प्रभु के आगमन की निकटता में है करके ये संभव सब बताता है, क्योंकि ये सब बात आज है ना, चिन्ह चमत्कार के पीछे, अन्य भाषा के पीछे, है ना, मानव वरदानों का पीछे, है चमत्कार के पीछे लोगों को बहका रहा है। बोले का अर्थ, दादा से बढ़कर दानों के पीछे लोगों को बहकाना। प्रभु को कोई स्थान नहीं, दानों के पीछे बहका रहा है। ऐसे लोगों से परे रहना प्रियो। हमें मसीह प्राप्त होना चाहिए, हम एक दूसरे को मसीह को देना चाहिए, और हम उस मसीह को केंद्रित करके जीवन नहीं बिताता, वो धोखा है। तो इसलिए मतलब मरकुस उसका 13 अध्याय उसका 33 वचन में मरकुस के द्वारा ये लिखा हुआ है, देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। देखा, मतलब प्रभु का समय कब आएगा मालूम नहीं, है ना। कई प्रकार धोखा खाने का अनुभव में जा सकता है, उसका भी एक चेतावनी लूकोस भी देता। लूकोस 21 अध्याय उसका 34 से 36 वचन में, लूकोस 21 अध्याय 34 से 36। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन कुमार। देखो, तुम सावधान रहना, नहीं तो तुम्हारा मन कुमार और मतवालेपन
और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हाँ, हो कल जाए, की चिंताओं में सुस्त हो सुस्त जाए। हो जाए। देखा, हमें ऐसा ऐसा चिंताओं में सुस्त करके आत्मिक जीवन में मंदता में लाना, आत्मिक तीव्रता, हमारा उत्साह को बुझाना, ये शैतान का काम है। और आगे और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। देखा, अरे मैंने सोचा नहीं इतना जल्दी प्रभु आएगा, आ गया भाई, गया वो, मैं रह गया। ऐसा ना आने के लिए अभी क्या करना? सावधान, क्योंकि ये सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर हाँ। इस प्रकार आ पड़ेगा। देखो, दुनिया भर में सभी लोगों को प्रभु आएगा, तो आप अमेरिका में रहो, इंडिया में रहो, कहीं भी रहो, सबके ऊपर एक ही साथ ये संभव होने वाला है। अमेरिका में मरा हुआ, इंडिया में मरा हुआ लोग एक ही साथ जी उठेगा। अमेरिका में रहने वाला जिंदा विश्वासी और इंडिया में रहने वाला विश्वासी, दोनों एक ही साथ रूपांतर हो जाएगा। इसलिए सावधान रहना। किस रीति में हमें सावधान रहना चाहिए? प्रभु के आगमन में प्रभु के सामने खड़ा होने का हम लायक कैसे बनेगा, क्लियर यहाँ पर बताता है। इसलिए जागते रहो, जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। योग्य बनो, योग्य बनो। प्रियो, हमें यहाँ पर योग्य बनना है। प्रभु के आगमन की सच्चा तैयारी में रहना। हम जानते हैं प्रभु आने वाला है, कब आएगा मालूम नहीं, इसलिए हमें जागते रहना होगा। तो प्रभु ने हमें दिया हुआ जिम्मेवारियों को निभाते हुए सावधान रहना है ना। प्रभु ने हम सबको कुछ कार्य दिया है, वो कामों के बारे में हम जानकारी पा करके उसको करते रहना, और साथ ही साथ प्रार्थना में भी लगा रहना। प्रभु के साथ का संबंध में कोई वादा ना आने देना। कितना अनमोल बात है, कितना अनमोल बात है। सावधान रहना प्रियो, क्योंकि अभी हम जैसे सोचता है अभी देर नहीं होगा प्रियो। आखिर में एक और वचन पढ़ करके मैं जल्दी समाप्त करना चाहूंगा। यूदा का पत्री उसका 21 वचन। अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। बस इसमें सावधान रहना, ये बात में सावधान रहना। क्या करना? अपने आप को प्रभु का प्रेम में बनाए रखना। बोलेगा तो ये छोटा सा जीवन में प्रभु की प्रेम से बाहर नहीं जाना। आज सवेरे उठने के बाद में आपने कहा प्रभु को, प्रभु यीशु मैं आपको प्यार करता हूं, है ना। आत्मा का एक्सेस शायद आपने नहीं किया, है ना। करना प्रियो, रोज करना, सच्चा दिल से बोलना, और उस प्रेम में बना रह करके हर एक काम करना। क्योंकि पहला कुरिन्थी 16-14 में लिखा है, तुम जो कुछ भी करो प्रेम में करो, प्रभु का प्रेम में करना। पहला कुरिन्थी 13-3 में लिखा है, जो प्रेम से नहीं करता उसका कोई लाभ नहीं। हर एक काम प्रेम में करना। बार बार मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, हम लोग प्रभु के अनुग्रह में खड़ा है और हम प्रेम में बना रहना बहुत जरूरी बात है। उस प्रेम में बना रह करके अपने आप को सावधान रह करके प्रभु के आगमन की बाट जोना बहुत ही अच्छा बात है ना। आप सावधानी से अपने आप को परखना। मेरे जीवन में जिन जिन बातों में प्रभु सावधान रहने के लिए बोला है, मैं सावधान है क्या? मैं आज सच में प्रभु के प्रति एक सच्चा दिल के साथ प्रभु के आगमन की बाट जोने वाला अनुभव मेरा है क्या? परखो प्रियो, अवसर बहुमूल्य है, नष्ट ना करो। तो आज का दिन भी विजय जीवन बिताते हुए प्रभु के आगमन की बाट जोते रहने के लिए ये वचनों के द्वारा तो आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।